चलिए नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं पहले ही कहता हूं कि डेफिनेशन जाने से पहले हमें इनकी मीनिंग मालूम होना चाहिए। डेफिनेशन तो हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताइएगा। फॉर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे मैंने एक बीकर में सपोज 500 ml वाटर लिया है और इसमें मैं प्लस 10 ग्राम शुगर, मतलब शुगर के कुछ क्रिस्टल को मैं ऐड कर रहा हूं। आप घर में कर सकते हैं। एक ग्लास लेना, उस ग्लास में आधी चम्मच चीनी को मिक्स कर देना और उसको हल्के से फिर सेक करना, उसको मिलाना। आप देखेंगे कि आपकी शुगर जो है उस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। क्या इसमें अभी और शुगर डिसॉल्व हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। यदि आप आधी चम्मच शुगर और लेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी शुगर फिर डिसॉल्व हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, बट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और दूसरी चीज, सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। सॉल्वेंट के अमाउंट को कम ज्यादा करोगे तो ये आपकी कंडीशन अप्लाई नहीं होंगे। जैसे 500 ml सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया, 600, जो भी आप सॉल्वेंट का अमाउंट लेके चल रहे हैं वो फिक्स होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने 500 ml वाटर लिया और मैं शुगर के क्रिस्टल को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरी शुगर डिसॉल्व होती जाती है। तो मैंने एक कंडीशन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो आपको समझ में आएगा। A solution that contain less solute than a saturated solution at a given temperature and pressure is an unsaturated solution। यानी कि एक ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर हम सॉल्यूट के और अमाउंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, कहने का मतलब है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया, 500 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर को मैंने मिक्स किया, तो आप देखेंगे आपकी शुगर जो है वो डिसॉल्व होती जाएगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं बेटा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि शुगर के अमाउंट बढ़ाते जाते कंडीशन ऐसी आती है कि आपकी शुगर वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, यानी कि शुगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। जब शुगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही है तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहते हैं बेटा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई बेटा आपकी ज्यादा हो गई है, और ज्यादा होने के बाद अब उसमें आप एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट के अमाउंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। इस टाइप का सॉल्यूशन कहते हैं बेटा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब जब आपकी सॉल्वेंट की गिवन क्वांटिटी दे रखी है, सपोज सॉल्वेंट की गिवन क्वांटिटी कितनी है, 500 ml है, और मैंने इसमें 100 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिया है, मतलब 500 ml मतलब गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट के मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व कर चुके हैं, तो इस टाइप को सॉल्यूशन कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आप इससे ज्यादा हम आपके सॉल्यूट के अमाउंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो वही तो लिखा है, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं। जैसे कई बार आपने बुक में दो टर्म देखे होंगे बेटा, एक देखा होगा एनटीपी और एक डिस्कस किया होगा बेटा आपका एसटीपी। ध्यान रखिएगा, ये कई बार रिपीट होते हैं। इनका मीनिंग क्या है?
एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो अबाउट 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वेरी करेगा, और जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर वो तो फिक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं 180 है। जब आपका टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में वेरी कर रहा हो और प्रेशर 180 में दिया हो, इस कंडीशन को बोलते हैं एनटीपी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। और कई बार आपने बुक में लिखा होगा एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब आपका टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाएगा, मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और प्रेशर कितना कर दिया जाता है आपका 180 है, और कंसंट्रेशन कर दिया जाता है 1 मोलर, जिसे बोलते हैं बेटा आपका एसटीपी। तो यहां भी हमने क्या है, टेम्परेचर प्रेशर क्या किया है, आपका कांस्टेंट किया हुआ है। टेम्परेचर प्रेशर को कम ज्यादा करेंगे तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई नहीं होगी। ध्यान रखना, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट करना ही पड़ेगा। तो हमने दो डेफिनेशन देखी, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है आपका सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट के और ज्यादा अमाउंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं ऐसा सॉल्वेंट जिसमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट है तो और ऐड करते जाइए। सैचुरेट में क्या होता है, जब आपने पहले से सॉल्यूट बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व कर दिया है, उस कंडीशन के बाद सॉल्यूट के और मैक्सिमम अमाउंट को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। इस टाइप का सॉल्यूशन कहते हैं बेटा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर ये समझ सकते हैं जैसे कि ये कोई पर्सन है जिसकी कैपेसिटी है 5 चपाती खाने की, 5 रोटी खाने की, लेकिन अब जब आपने से केवल 2 ही चपाती दी है तो कितनी और खा सकता है? 3 और ले सकता है, मतलब 2 कम खाई है। कहने का मतलब है जब उसने 2 चपाती खाई है मतलब कम है, तो ये कितनी उगा सकता है? 3। तो इस टाइप के सॉल्यूशन कहते हैं बेटा आपका अनसैचुरेटेड। जब सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है तो हम उस केस में और सॉल्यूट के अमाउंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब सॉल्यूट का अमाउंट, मतलब सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं बेटा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करें, थर्ड सॉल्यूशन लिखा हुआ है बेटा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर यहां पे मैंने कंडीशन लिखी है, a super saturated solution contain more solute than it can theoretically hold at a given temperature। कहने का मतलब ये है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप और सॉल्यूट के अमाउंट को डिसॉल्व कर सकते हो, बट यहां पर टेम्परेचर प्रेशर आपका कांस्टेंट था, यहां पर होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। डिपेंड करेगा, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इस केस में आप सॉल्यूट के अमाउंट को और डिसॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स हैं, आज जैसे कि आप देखा घर में हम चाशनी बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वाटर में शुगर को ऐड किया जाए तो कंडीशन ऐसे आती है शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, मतलब कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन इसको यदि हम हीट दें, टेम्परेचर दें, तो आप देखते हैं कि शुगर के क्रिस्टल जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहते हैं बेटा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आपके बेसिक टर्म थे, पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड था आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या नॉर्मल वे में समझ सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, जिसमें और सॉल्यूट के अमाउंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट के अमाउंट को डिसॉल्व कर सकते हो, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड की बात करें तो बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म। देखा होगा जो आपकी चाशनी बनी है इसको कंडेंस होने, ठंडा होने रख दिया जाए तो सोरे क्रिस्टल कंडेंस हो जाते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में आते हैं, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो अनस्टेबल फॉर्म में क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, आई हो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।